से लेकर दक्षिण तक आधे हिंदुस्तान में बारिश ने कहर बरसाया। मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर हो या फिर हिमाचल, बादल फोड़ तबाही के आगे हर कोई बेबस है। पहाड़ पर जमीन खिसक रही है तो नदियां उफान पर हैं, झीलों में सैलाब आ चुका है। पहाड़ से मैदान, पानी का तूफान, बाढ़ की मनमानी, आधा हिंदुस्तान पानी पानी। मॉनसून की मार, बाढ़ के आगे बेबस इंसान। इस तस्वीर को देखिए, जल के इस तांडव को महसूस कीजिए। बाढ़ के बाद तबाही और इस त्राहिमाम को महसूस कीजिए। टीवी स्क्रीन पर दिख रही इस तस्वीर को देखकर आपका दिल दहल जाएगा। यह तस्वीर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से आई है, जहां धीरे धीरे शुरू हुआ मॉनसून अब ऐसी रफ्तार पकड़ चुका है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे प्रदेश में बारिश कहर बरपा रही है। अधिकतर हिस्सों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस बीच बादल फटने की भी कई घटनाएं सामने आई। उन्हीं में से एक ये है। किन्नौर में बादल फटने से आए सैलाब में कई सड़कें बह गईं, जिसकी वजह से कई जगह यात्रियों के फंसे होने की खबर है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होने से बास्पा नदी में उफान है, जिसके रौद्र रूप को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। बादल फटने की वजह से जिन सड़कों को नुकसान पहुंचा, उनकी मरम्मत का काम तेजी से जारी है। हिमाचल प्रदेश की ही ये दूसरी तस्वीर देखिए। बरसात के साथ ही भूस्खलन का सिलसिला भी जारी है। नेशनल हाईवे 5 पर किन्नौर के निगुल सरी में पहाड़ी से पत्थर गिरना शुरू हो गए और भारी मात्रा में मलबा और बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर इकट्ठा हो गया, जिसके चलते हाईवे पर आवाजाही बंद है। लैंडस्लाइड के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर पैदल सफर करने पर मजबूर हैं। मशीनों की मदद से मलबे और पत्थरों को हटाने का काम जारी है, ताकि जल्द से जल्द नेशनल हाईवे 5 को बहाल किया जा सके। बारिश के बाद जहां सड़कों पर जगह जगह मलबा और पत्थरों का ढेर है, वहीं नदियां और झरने भी उफान पर हैं। नाहन में मारकंडा नदी में पानी के तेज बहाव में हनुमान मंदिर समा गया। सलानी पुल पर भी खतरा मंडरा रहा है। पानी बिल्कुल पुल के पास से बह रहा है। इसके अलावा यमुना, टॉन्स, जलाल और गंबर नदी भी उफान पर है। नाहन में बारिश के चलते कई बीघा खेतों में लगी फसलें तबाह हो गईं। लोगों से नदी के करीब ना जाने की अपील की जा रही है। जल के इस तांडव के बावजूद लापरवाही भी चरम पर है। मंडी में सैलाब में नाले की पुलिया ही बह गई, तो वहां लोग नाले के करीब जाने की बजाय किसी न किसी जुगाड़ से नाले को पार करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी ऐसा ही हाल है। पानी के तेज बहाव में पुल का एक हिस्सा बह गया, जिसके बाद इलाके को खाली कराया गया और लोगों से नदी के करीब न आने की अपील की गई। उधर मध्य प्रदेश में सरदार सरोवर नर्मदा बांध के 5 गेट सीजन में पहली बार खोले गए। साथ ही नर्मदा नदी के तटीय इलाकों के गांवों को भी अलर्ट जारी किया गया। यानी इस वक्त देश के कई राज्य बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं। वहीं बादल फटने से कई गाड़ियां बह गईं, तो कहीं सैलाब की मार जिंदगी पर भारी पड़ रही है।
पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और नदियों में आए सैलाब का असर मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा के पानी में घाट पूरी तरह डूब चुके हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग कर दी गई है। बैरिकेडिंग के अंदर ही श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। पानी के बढ़े जल स्तर की वजह से नाविकों ने नावों को घाट के किनारे ही लगा दिया है। कोई घाट ऐसी है जहाँ पर आरती वारती दिखा के लोग अपना भरण पोषण कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर 84 घाट है। 84 घाट के लोग एक तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं क्योंकि उनका पूरा काम काज ठप हो जाता है। बाढ़ का कहर हमेशा से सिर्फ और सिर्फ माझी समाज को ही झेलना पड़ता है। पटना के दानापुर में भी मूसलाधार बारिश ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। हालात ऐसे हो गए कि नदियों के जल स्तर में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई और एक बांध टूट गया, जिसके बाद पानी के सैलाब ने किसी की परवाह किए बिना सड़क से लेकर घरों तक कब्जा जमा लिया। इस तस्वीर को देखिए, जहां चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है, सड़क गायब है। लापरवाही का आलम ये है कि ड्राइवर और लोग पानी से भरे रास्ते पर अंदाजे से गुजर रहे हैं। पानी तो सर उधर पूरा छिटा के पूरा दिला डूब गया है। हाँ, और आप परेशानी क्या हो रहा है? परेशानी आने जाने में पूरा परेशानी है। पूरा खतरे खिलाड़ी में घूम रहे हैं। आप लोग हर साल आते हैं हमारे, हम लोग उसमें कुछ से फायदा हुआ हम लोग का। बिहार के ही भागलपुर में भी पानी की मनमानी जारी है। गंगा में बढ़े पानी के बाद कई गांवों में बाढ़ का कहर बरपा हुआ है। सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया है तो निचले इलाके जलमग्न हैं। हालात ऐसे हैं कि लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। पानी की संख्या अधिक बढ़ रहा है नित्य दिन, एक हाथ रोज। इससे कम में हम लोग को रहने की भी व्यवस्था नहीं है। कहाँ रहेंगे? रविंद्र भवन से भी भगा रहा है, कैसे जिएंगे हम लोग? मॉनसून आने के बाद पहले पहाड़ी इलाकों में तबाही देखी गई। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बादल फटे, जिसके बाद तबाही का आलम देखा गया। लेकिन अब मैदानी इलाकों जैसे राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश में कई जगहों पर हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा के विरोध में हिंदुओं ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरे हिंदुओं ने बांग्लादेश में जारी हिंसा का विरोध जताया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लेकर चटगांव और गोपालगंज से लेकर पंचगढ़ तक हिंदुओं ने हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम हैं। सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। बांग्लादेश में फूटा हिंदुओं का गुस्सा। बांग्लादेश की सड़कों पर उतरे लाखों हिंदू। हिंसा के खिलाफ मार्च, हिंदुओं ने मांगा इंसाफ। लाखों की भीड़ ऐसा जन सैलाब बांग्लादेश में या तो उसकी आजादी के आंदोलन में दिखा था या तो अब हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा के बाद दिखा है। बांग्लादेश के जितने भी बड़े शहर हैं, हर जगह हिंदुओं का जन सैलाब इंसाफ की मांग के लिए सड़कों पर आंदोलन करता दिखा। वो चाहे बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो, चटगांव हो या फिर उत्तर बांग्लादेश का पंचगढ़ हो, हर जगह जो तस्वीरें आई वो वहाँ हिंदुओं की एकता और उनके ऊपर हुई बर्बर जुल्मों की कहानी को बयां कर रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हुए हमलों और मंदिरों को तोड़े जाने के खिलाफ सबसे बड़ा जन सैलाब चटगांव में दिखा।
लाखों की संख्या में हिंदू प्रदर्शन में दिखे और सभी ने हिंसा का जमकर विरोध किया। बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का तगड़ा विरोध राजधानी ढाका में दिखा। हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग ढाका की सड़कों पर इंसाफ की मांग के साथ उतरे। हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरोध में बड़ी संख्या में हिंदू बांग्लादेशी नागरिक ढाका में सड़क पर उतरे। सैकड़ों लोगों ने सुरक्षा, कानून व्यवस्था की स्थापना और एक धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश की मांग को लेकर नारे लगाते हुए राजधानी ढाका के शाहबाग चौराहे तक मार्च भी किया। उधर बांग्लादेश के उत्तरांचल के पंचगढ़ से भी हिंदुओं की विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आई। वहां भी सैकड़ों की संख्या में हिंदू प्रदर्शन करते दिखे। बांग्लादेश में हिंसा भड़काने के बाद कई हिंदू घरों, मंदिरों और व्यवसायों को निशाना बनाया गया। कई जगह हत्याएं हुई, जिसके विरोध में हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा और वो सड़क पर उतर आए। बांग्लादेश के प्रमुख शहरों में प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं की वहां की सरकार से मांग है कि जिनकी संपत्तियां नष्ट हुई उन्हें मुआवजा दिया जाए और जिन मंदिरों को तोड़ दिया गया उनका पुनः निर्माण किया जाए। जिसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो देश छोड़ने वाले नहीं हैं, अपना अधिकार पाने के लिए सड़कों पर डटे रहेंगे। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं के विरोध प्रदर्शन की झलक इधर भारत में भी दिखी। अल्पसंख्यक बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए जेएनयू में कैंडल मार्च निकाला गया। बीजेपी की छात्र शाखा एबीवीपी के कार्यकर्ता हाथों में कैंडल लेकर मार्च करते नजर आए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर भारत में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने विपक्ष पर इस मामले में चुप रहने का आरोप लगाया है। बांग्लादेश का हिंदू के लिए ये कांग्रेस लोग कितना बार ट्वीट किया, कितना बार धरना प्रदर्शन किया। आज जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम हैं, लेकिन हिंदू का तकलीफ है हम नहीं है। हम खाली हिंदू का बीच में हिंदू को जातियों में तोड़ने का काम ही हमारा मकसद है। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस पार्टी बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर हुए हमले पर चिंता व्यक्त करती है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन अभी भी हालात तनावपूर्ण है। राजधानी ढाका समेत कई शहरों की सड़कों से पुलिस गायब है और सेना ने पूरी तरह मोर्चा संभाल लिया है। अभी भी वहां से हिंसा की खबरें आ रही हैं और इस हिंसा की आंच विदेशों तक जा पहुंची है। लंदन और फिनलैंड में बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ एकजुटता दिखाते हुए प्रदर्शन किए गए। लंदन में संसद भवन के सामने सैकड़ों की संख्या में लोग हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते दिखे, तो वहीं फिनलैंड में भी लोग प्रदर्शन करते नजर आए हैं। बांग्लादेश की बगावत अब सरहद लांघकर पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जनता को धमकी दी। जनरल असीम मुनीर की वार्निंग है कि अगर कोई अराजकता पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जनरल की इस धमकी के बाद पूरी दुनिया के अखबारों में यह खबर छप रही है कि क्या पाकिस्तान डर चुका है, क्या वहां की सेना को यह डर सता रहा है कि पाकिस्तान का भी हाल कहीं बांग्लादेश जैसा ना हो जाए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के रनवे पर विमान खड़ा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आवास की ओर आक्रोशित भीड़ लगातार बढ़ रही है। हेडक्वार्टर रावलपिंडी में बैठे आर्मी चीफ असीम मुनीर ने सरेंडर कर दिया है। बलूचिस्तान की बौखलाई आवाम देश को जला डालने पर आमादा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पास पद से इस्तीफा देने और अपने भाई नवाज शरीफ के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। ठीक ऐसी ही तस्वीर है इस वक्त पाकिस्तान की।
बांग्लादेश के बगावत वाले नारे लाहौर, कराची से लेकर अब खैबर पख्तूनख्वा में गूंज रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मिली जुली सरकार खौफ में है। पाकिस्तान में ऑपरेशन लेपर्ड शुरू हो गया है। इस्लामाबाद में गली गली थ्रेट लेटर के पोस्टर टंग गए हैं। 1971 में पाकिस्तान से अलग बना बांग्लादेश 2024 में पाकिस्तान से कटकर बनेगा बलूचिस्तान। आक्रोश की आंधी अक्सर सरहदें लांघ जाती है। शोषण सीमाओं के भीतर कभी कैद नहीं होता। आवाम के खिलाफ अत्याचार की मीनारें हुकूमत चाहे जितनी ऊंची कर ले, उसका एक दिन धूल धूसरित होना तय होता है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का पतन इसका ज्वलंत उदाहरण है। श्रीलंका सरकार की जल्दी तस्वीरें आपके ज़हन में अब भी ताजा होंगी। कहा जा रहा है कि अब बारी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान जहां पिसती सिसकती आवाम अपने हुक्मरानों और आर्मी की बंदूकों की नली का मुंह बंद करने के लिए कूच करने वाली है। पाकिस्तान में बांग्लादेश की तरह ही अब छात्र सड़क पर उतरने वाले हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के स्टूडेंट विंग ने पैदल मार्च का ऐलान किया है। पाकिस्तान के नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने एक थ्रेट लेटर जारी किया है। अथॉरिटी ने पाकिस्तान सरकार को किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए अत्यधिक सतर्कता और सावधानी बरतने की सलाह दी है। सूत्रों के मुताबिक यह आंदोलन होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से फंडेड और गाइडेड है। थ्रेट लेटर यानी चेतावनी वाले खत में लिखा गया है कि पीटीआई के कुछ शरारती तत्व अपने युवाओं को लामबंद कर छात्रों को आगे रखकर कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश में हैं। अदियाला जेल में करप्शन के केस में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने 13 और 14 अगस्त को हर पर्च में हिलाल और पर्च में इंसाफ के साथ सड़कों पर उतरने की अपील की है। पाकिस्तान की आजादी की रात भर जागने के लिए इमरान खान ने अपील की है। शहबाज सरकार के लिए ये मुसीबत नई नहीं है, लेकिन इस बार आंदोलन की तीव्रता शहबाज सरकार के लिए खतरे की घंटी है। ऐसा कहने का सॉलिड आधार आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आवाम की आवाज को बोतलों में बंद करने की हुकूमत और सेना की कोशिशें अब बेकार साबित हो रही हैं। पहली वजह महंगाई, दूसरी वजह बेरोजगारी, तीसरी वजह विदेशी कर्ज, चौथी वजह आतंकवाद, पांचवी वजह हुकूमत का भ्रष्टाचार, छठी वजह आर्मी का अत्याचार, सातवीं वजह विपक्षी पार्टी को कुचला जाना, आठवीं वजह बलूचिस्तान के हक का मारा जाना, नौवीं वजह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ज्यादती, 10वीं वजह गली गली बेरोजगारों की फौज। दलदल में धंसता जा रहा है पाकिस्तान। अराजकता का आलम ऐसा है कि मुल्क तिनके सा बहा जा रहा है और भविष्य में इससे उबरने की कोई आस भी नहीं दिख रही है। तख्ता पलट के माहौल के बिल्कुल अनुकूल हो चला है, लेकिन परेशानी यह है कि वर्तमान आर्मी जनरल असीम मुनीर में भी इतनी ताकत नहीं बची कि कौम का कानून तोड़ने वालों को कुचल सके। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के बाद अब बारी पाकिस्तान की है। गिलगित बाल्टिस्तान, पीओके, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा,